हेलो दोस्तों। दोस्तों, कहानी तो हर कोई देखना पसंद करता है, लेकिन कहानी देखने से ज्यादा सुनने में मजा आता है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने और हेडफोन जरूर लगाएं। और अब शुरू करते हैं। रीना, जो एक जर्नलिस्ट थी, रात को अकेली निकलती है सेंट मैरीज ऑर्फन कॉन्वेंट की ओर, जहां कहा जाता है कि सिस्टर एग्नेस नाम की एक नन चैपल में प्रार्थना करते हुए रहस्यमयी तरीके से मरी थी। उसके बाद से वहां जाने वाले हर शख्स को फुसफुसाहटें सुनाई देती है, पर किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था। रीना इन बातों को झूठ समझती थी। वो सोचती थी, अगर ये सब सच होता तो लोग मरते क्यों नहीं। लेकिन आज की रात ये सवाल उसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। कॉन्वेंट अंदर से सड़ा हुआ था। दीवारों से पेंट उतर चुका था। हवा में एक अजीब सी गंध घुली थी। रीना ने टॉर्च ऑन की और कैमरा चालू कर दिया। दरवाजे पर लिखा था, साइलेंस इज प्रेयर। रीना मुस्कुराई और बोली, वाह क्या डायलॉग है, और अंदर चली गई। उसके कदम पड़ते ही अंदर का माहौल जैसे जिंदा हो उठा। कैंडल्स अपने आप जल उठे। दरवाजा पीछे से धीरे धीरे बंद हो गया। रीना ने टॉर्च घुमाई और उसी पल आईने में किसी का साया दिखा। एक नन, आधे चेहरे पर साया, बस ठंडी नजरें। वो मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन आईने में नन अब और करीब आ चुकी थी। कमरे की हवा भारी हो गई। रीना के कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और फिर कानों में किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आर यू हियर टू प्रे? रीना कांप उठी और कांपते हुए बोली, कौन है वहां? सामने आओ। जवाब आया, साइलेंस इज प्रेयर। रीना पीछे हटने लगी, पर आईना अब खुद कांपने लगा था। कांच के अंदर से धुएं जैसी परछाई निकल रही थी और नन की परछाई धीरे धीरे उसी आईने से बाहर आती दिखाई दी। रीना ने कैमरा वही छोड़ा और भागने लगी, पर चैपल का दरवाजा अब बंद था। हर दीवार से क्रॉस गिर रहे थे। कैंडल्स अपने आप बुझने लगे और तभी एक आवाज आई, प्रे विथ मी। रीना ने देखा, आईने के पीछे की दीवार अचानक खुली और एक छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया, जिसमें कई छोटे बच्चों के कपड़े और रोजरी पड़ी थी। रीना ने कांपते हुए देखा, सभी दीवारों पर नाम लिखा था और सबसे आखिरी नाम था एग्नेस। वो समझ गई, सिस्टर एग्नेस ने इन बच्चों को बचाने की कोशिश में खुद को बलिदान कर दिया था। पर अब उसकी आत्मा हर उस इंसान को रोकती है जो चैपल की शांति तोड़ता था। अचानक चैपल के सारे दरवाजे खुल गए। रीना बाहर भागी, पर कोर्टयार्ड में खड़ी नन दिखाई दी, काले कपड़े में, चेहरा आधा अंधेरे में, आंखों में ठंडी रोशनी। वो धीरे धीरे रीना की ओर बढ़ी और बोली, नाउ इट्स योर टर्न। रीना चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जो कैमरा जमीन पर गिरा था, उसके लेंस पर बस एक रिफ्लेक्शन दिख रही थी, और वो रिफ्लेक्शन किसी और की नहीं बल्कि रीना की ही थी। नन के कपड़ों में वो आईने की ओर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। लोग कहते हैं भगवान सबकी सुनते हैं, पर उस रात सेंट मैरीज कॉन्वेंट में किसी और ने सुनी थी। अगर कभी कोई नन तुम्हें बिना बोले देखे तो उसकी तरफ मत देखना, क्योंकि शायद अगली प्रार्थना तुम्हारे नाम से शुरू हो और मौन में खत्म हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक करें और ऐसी ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी में।